हेलो दोस्तों, इस जावास्क्रिप्ट के नए लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लूप क्या होता है, लूप का हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है और रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है और जावास्क्रिप्ट फंक्शन की नीड क्यों हुई। जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो हमारे हैं उनके कई सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो हमारा फंक्शन है वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा किसी को वेलकम मैसेज देना है, हर एक यूज़र को, मतलब कई यूज़र हैं उनको हमें वेलकम मैसेज देना है। तो सिंपल मैंने कंसोल डॉट लॉग करके कैसे मैसेज देंगे, वेलकम मैसेज देना है तो वेलकम मैंने सिंपल आगाज कर दिया, यहाँ पे आपका वेलकम हो जाएगा। अब मान लो मुझे वेलकम, यही वेलकम मैसेज सेम किसको देना है, राहुल को भी देना है। तो एक राहुल नाम का, उसको भी हमें वेलकम मैसेज सेम देना है। अब सेम मुझे क्या करना है, रोहन को भी क्या देना है, वेलकम मैसेज। ऐसे करके मुझे बहुत सारे लोगों को वेलकम मैसेज देना है। रोहन के बाद मुझे मोहन को भी देना। तो क्या मैं इस कोड को वापस से फिर वही काम करूँगा और इसको मोहन कर दूंगा, क्या ये बेटर वे है? ये एक बेटर वे नहीं है। आप एक कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कोड हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डोंट रिपीट योरसेल्फ, आपको रिपीट नहीं करना है अपने कोड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसोल डॉट लॉग वाला कोड बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मुझे 100 यूजर को वेलकम मैसेज देना होगा तो ये कोड मुझे 100 बार लिखना पड़ेगा। सेम कोड को मुझे 100 बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं फंक्शन। फंक्शन की नीड आपने देखा क्यों पड़ी। फंक्शन क्या है, एक तरीके से जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊं तो फंक्शन क्या है, एक फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। रीयूजेबल का मतलब क्या है, कुछ ऐसे कोड हैं जो मुझे बार बार यूज करना है। ऐसे कोड हैं जो मुझे बार बार यूज करना होता है, तो उसको हम एक फंक्शन बना देते हैं। उस कोड को एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में कहीं भी हमें यूज करना है तो सिंपल हम यूज कर सके। अब सबसे पहले फंक्शन का यूज आपको केस पता चल गया कि हमें कहाँ कहाँ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमें कोई कोड रीयूजेबल हो दिख रहा है, उसका बार बार एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस कोड को हम एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर देंगे और फिर उस फंक्शन का यूज करके हम उस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम चीज़ क्या हो रहा है, बहुत सारे यूजर को हमें वेलकम मैसेज देना है। यहाँ पे हमें बहुत सारे यूजर को क्या देना है, वेलकम मैसेज देना है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें बार बार एक कोड को रिपीट करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी करेंगे और उसको एक फंक्शन के अंदर रख देंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए ऐसे भी फंक्शन बना सकते हो। मैंने कोई एक सिंपल सा वेलकम मैसेज, वेलकम नाम का एक फंक्शन बना दिया और सिंपल मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग करके वेलकम मोहन कर दिया। ठीक है, अब ये कोड क्या है, जितनी बार आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। एक फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया। फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं, सिंपल फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे, फिर उसको हम यहाँ पर उसके कोड को लिखने वाले। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब मुझे इस फंक्शन को, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं अगर लिखूँ नोड index.js तो अभी ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग कुछ इस प्रकार से होती है, वेलकम और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा नोड index.js, अब ये कोड आपको वेलकम मोहन का मैसेज देगा। पर मुझे क्या करना था, डायनामिक बनाना था। तो सिंपल हमने पढ़ा था टेम्परल रिटर्न का यूज, आप ऐसे करके और वेलकम लिख सकते हैं, वेलकम। और मैं सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा नेम
इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं इसका, ठीक है। यूज केस मैं यहाँ से आकाश सेंड करूँगा और फिर मैं इसको रन कराऊँगा आपको नोड index.js। तो अब आपको वेलकम आकाश। अगर मुझे और भी प्रिंट कराना है तो मुझे बार बार उस कोड को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल केवल नाम हमें देना रहेगा। मैं यहाँ से नाम कर दूंगा और ये आपको फिर से एग्जीक्यूट करके दे देगा आपको वेलकम आकाश वेलकम हो। तो ये एक यूजफुल केस है आपके फंक्शन का। फंक्शन कैसे होते हैं आपने देख लिया, फंक्शन की नीड क्यों पड़ी और फंक्शन किस तरीके से काम करता है। आप डोंट वरी, इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा ये, और ये कैसे हम भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। ये क्या होता है पैरामीटर्स, ये आर्गुमेंट्स होते हैं जिसको भी हम इस आगे समझेंगे, ठीक है। इसी लेक्चर में आगे की तरफ समझेंगे। तो मेरे पास एक फंक्शन का काम हो गया। अब देखिए फंक्शन के अंदर सिंपल कैसे हमने डिक्लेरेशन करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, सिंपल जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल कोई कोड इसके अंदर रख दिया console.log hello, ठीक है, console.log hello। तो सिंपल हमने ये क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। अभी ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। अभी सिंपल हमने फंक्शन को क्या किया, फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया। ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। बेसिकली फंक्शन को हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ये फंक्शन डिक्लेयर होते ही एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं फंक्शन को पहले क्या करना पड़ता है, कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, आपको फंक्शन कॉलिंग कैसे करना है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कैसे कॉल करना होता है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ग्रीट और सिंपल पैरेंथेसिस को लगा देना है। इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप फंक्शन को कॉल करेंगे नहीं, ये फंक्शन रन नहीं होगा। फंक्शन क्या हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, फंक्शन केवल डिक्लेयर हुआ है। और अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा। ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शन को देख सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स ये क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर जैसे हमने समझा था अभी, तो सिंपल हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया, सिंपल फंक्शन, और ये वेलकम जैसे हमने ऊपर लिया था वेलकम मैसेज का, और यहाँ पे मैंने एक नेम नाम से एट्रीब्यूट लिया, console.log किया, console.log, और यहाँ पे वेलकम और सिंपल मैंने आकाश को लिख दिया, ठीक है, सिंपल। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल कराना है, तो मैंने फंक्शन को कॉल कराया और यहाँ पे मैंने भेजा आकाश। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, ये जो आपने नेम यहाँ पे पास किया ना, जो नेम है ये बेसिकली क्या है, पैरामीटर है। ये एक पैरामीटर है। आप जो इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिसीव करते हैं वो एक पैरामीटर कहलाता है। और जो फंक्शन को हम भेजते हैं, जो वैल्यू भेजते हैं वो क्या है, यहाँ पे जो आकाश आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, एक आर्गुमेंट है, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या है, जो हम फंक्शन को कॉल करते समय भेजते हैं, और जो रिसीव करते हैं उस वैल्यू को, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। सिंपल है, आर्गुमेंट और पैरामीटर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। आप रियल केस यूजेज भी देख सकते हैं इसका, अगर आपको बनाना है बहुत सारे पैरामीटर्स भी आप रिसीव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जो किसी यूजर के ईमेल नेम और ईमेल और एज को प्रिंट करने वाला। तो मैंने क्या किया, क्रिएट यूजर नाम से एक फंक्शन बनाया, क्रिएट यूजर, और यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा भी हम क्या ले सकते हैं, आर्गुमेंट ले सकते हैं, ठीक है, एज एंड देन ईमेल। मैंने 3 चीज़ें ली और मैं console.log कर रहा हूँ, सिंपल सा। सबसे पहले मैंने नेम को प्रिंट करा दिया, उसके बाद console.log, एज को भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, उसके बाद console.log आप यहाँ पर ईमेल को भी प्रिंट करा सकते हो। आपने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स भी आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी आप रिसीव कर सकते हो, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट दे सकते हो। तो सिंपल मैं क्रिएट यूजर को पास करता हूँ, और यहाँ से मैं सबसे पहले नेम मैंने ये दे दिया, एज मैंने दे दिया 20, और उसके बाद मैंने दे दिया ईमेल यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से आपका काम होता है। अगर मैं नोड index.js लिखूँ तो अब आपको आकाश
20@gmail.com, ये यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। तो इस तरीके से एक से भी ज़्यादा हम पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आता है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड केसेस हमने देख लिया कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट को आपको बताना है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है। तो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुझे कोई वैल्यू, देखिए एक मुझे जो हमारा console.log, हम यहाँ पे जो console.log यूज कर रहे हैं वो केवल वैल्यू को वहीं पे प्रिंट कर दे रहा है। पर अगर मुझे फंक्शन से कोई वैल्यू भेजनी है बाहर, ये बात ध्यान रखना, अगर मुझे फंक्शन से बाहर वैल्यू भेजना है तो हम रिटर्न का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, हमें फंक्शंस के बाहर कोई वैल्यू यूज करनी। console.log वहीं पे प्रिंट करा रहा है, पर मुझे उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू लिया है उसको मुझे फंक्शन के बाहर भेजना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, वो सम कर रहा है दो नंबर को, ठीक है। हमें दो पैरामीटर चाहिए, मैं यहाँ से रिटर्न करा दे रहा हूँ a+b, ठीक है, सिंपल कर दिया a+b। अब मैं ये देखिए फंक्शन जैसे ही मैंने कॉल किया, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल अगर सम फंक्शन को मैं कॉल भी कर दूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल, एक वैल्यू दे रहा हूँ 20, एक वैल्यू दे रहा हूँ 30। अब मैं इसको रन कराता हूँ node index.js, ये आपको तुरंत के तुरंत फंक्शन रन नहीं कर रहा। रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसको पहले आपको स्टोर करना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, एक वैल्यू बाहर की तरफ भेज रहा है, इस फंक्शन के बाहर एक वैल्यू भेज रहा है, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा पहले। तो लेट वैल्यू मैंने यूज किया। अब मैं अगर इस वैल्यू को प्रिंट कराऊं console.log वैल्यू, तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, node index.js। अब आपको 50 दिख जाएगा। रिटर्न क्या करता है, बेसिकली एक वैल्यू को फंक्शन के बाहर रिटर्न कर देता है, और फिर उसे हमें फ्यूचर में कभी अगर मुझे यूज है, अभी तुरंत मुझे उसका काम नहीं है, मुझे फ्यूचर में कहीं यूज है उसका, तो मैं उसको होल्ड करके रख सकता हूँ किसी वेरिएबल्स के अंदर। वो तुरंत फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये इस चीज को रिटर्न तो कर दे रहा है पर वो तुरंत ऐड नहीं कर रहा जब तक हम उसे कहीं होल्ड करके फिर प्रिंट नहीं करा लेते। तो इसका यूज है रिटर्न कीवर्ड का, ठीक है। अब रिटर्न का यूज कर सकते हो, सिंपल। अब हम देखते हैं कि कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे मैं एक केस लेता हूं, सिंपल डिफॉल्ट पैरामीटर क्यों देना जरूरी है, डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू हम डिफॉल्ट पैरामीटर को समझने वाले, ठीक है। एक फंक्शन हमने लिया और मैं सिंपल एक फंक्शन ले लेता हूं सिंपल, और यहां पर मैं नेम को ले लेता हूं, ठीक है, और मैं console.log कर रहा हूं नेम को। अब मैं यहां से फंक्शन कॉल कर रहा हूं, ठीक है, ग्रीट। अब मैं फंक्शन जब कॉल किया मैंने कुछ नहीं भेजा, यहां से देखिए node index.js, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिलेगा। क्या हुआ कि नेम की वैल्यू उसको मिली नहीं और नेम की वैल्यू उसने अनडिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तो मेमोरी क्रिएशन फेज में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अनडिफाइंड डाल दिया जाता है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ रही। पर हम ऐसा नहीं चाहते, अगर कोई यूजर वहां से वैल्यू नहीं भेज रहा है तो मैं कुछ डिफॉल्ट चीजें वहां पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, कोई डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर प्रिंट हो। तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, नेम इक्वल्स टू डिफॉल्ट करके कुछ ऐसा। तो अब क्या होगा कि वो वैल्यू अब अनडिफाइंड ना प्रिंट होके, अगर आप भेजोगे नहीं तो डिफॉल्ट प्रिंट होगा, अगर यहां से आप भेज दोगे, देखिए मैं यहां से भेज दे रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा, node index.js, अब आपको वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है कि अगर मान लो यूजर ने क्या हुआ, फंक्शन कॉल करते समय आर्गुमेंट नहीं भेजा, तो हम डिफॉल्ट पैरामीटर जो है, डिफॉल्ट पैरामीटर उसको हम प्रिंट करा देंगे या उसको हम एज अ इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज केस है। आप डिफॉल्ट पैरामीटर को बहुत जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप रियल यूज केसेस भी देख सकते हैं, आप कई तरीके से आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो।
आर्गुमेंट्स हमने पढ़ लिया, कैसे आर्गुमेंट्स आपके बहुत, देखिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं जो हमने आर्गुमेंट्स पढ़ा, पैरामीटर्स पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने पढ़ा था रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए रेस्ट पैरामीटर, इसको हम रेस्ट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर, जिसको हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ रखा था, ठीक है। सिंपल मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और मुझे सम करना है बहुत सारे नंबर का, ठीक है। और मैंने a कामा b दो नंबर का सम हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी, ठीक है, ये कर दिया। और मैं फिर इसको कॉल कर रहा हूँ, अब सम को मैंने कॉल किया और यहाँ पे 20 कामा 30 भेज दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आपको 50 प्रिंट कर दिया। मान लो यूजर ने क्या किया, आगे 40 50 ऐसे दिया। अब मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, अब आपको क्या हो रहा है, अभी भी 50 प्रिंट कर रहा है, जबकि आपके इन दो पैरामीटर्स को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो आप क्या यहाँ पे जाके फिर से करोगे, सी कामा डी, सिंपल कर सकते हो, आप कर लोगे। और फिर यहाँ पे जाके बढ़ा दोगे सी प्लस डी, सिंपल, ये काम कर लोगे। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस अभी आपका फिर से ये 140 कर देगा। पर आपको पता नहीं कितने आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, आर्गुमेंट बढ़ाओगे तो आपको यहाँ मैनुअली जाके काम करना पड़ रहा है। अगर आप इसके आगे कुछ करोगे तो वो उसको इग्नोर कर दे रहा है, आपके जितने वैल्यू यहाँ पे आई उसको तो वो ले रहा है, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 एंड सी की वैल्यू 40, उसके बाद डी की वैल्यू 50, और उसके बाद 40 को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इस केस में हम यूज करते हैं रेस्ट पैरामीटर का। रेस्ट पैरामीटर कैसे काम करता है, सिंपल मैंने क्या किया, ऐसे करके नंबर्स को हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब अगर मुझे नंबर्स को प्रिंट कराना है, ये बेसिकली भेजता क्या है, ये हमें एक अरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये आपको एक अरे रिटर्न करके दे देता है। ये देखिए एक सिंपल अरे रिटर्न करके आपको दे दिया, तो सारी वैल्यू इसके अंदर अब आ चुकी है। अब अगर मुझे सम कराना है तो सिंपल, आपको पता है हम उस कर चुके थे टोटल, या सम आप ले सकते हो, टोटल इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया। अब इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। हमने बताया था अगर आपको अरे पे कुछ काम करना है तो फॉर ऑफ लूप आप लगा सकते हो। तो लेट हमने लिखा नंबर ऑफ नंबर्स इस तरीके से, और फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। आप यहाँ से कंसोल डॉट लॉग या टोटल को ही आप प्लस कर दीजिए, टोटल प्लस इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे, नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से चाहो तो रिटर्न टोटल करा सकते हो, ठीक है। अब रिटर्न टोटल क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा लेट रिजल्ट। और अब आपको इस रिजल्ट को जब आप प्रिंट कराओगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब आपको 180 दिख जाएगा। तो जितने नंबर, अब आपको वहाँ पे इससे कोई टेंशन नहीं, अगर आप यहाँ बढ़ाओगे तो आपको उसको भी ये क्या कर देगा, ले लेगा, ठीक है। आप देखिए 280 आना चाहिए इंडेक्स डॉट जेएस, अब आपको 280। तो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर का आपका बहुत ही ज़्यादा यूज है। आप आसानी से रेस्ट पैरामीटर का यूज करके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, आपको नहीं पता है कितने आने हैं, पर इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेस्ट पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक जावास्क्रिप्ट के नए फंक्शन टाइप को, एरो फंक्शन। हमने आपको अभी पढ़ाया जो एक तरीके से फंक्शन था, अब हम एरो फंक्शन को समझने वाले, ठीक है। एरो फंक्शन क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का नया जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसका पार्ट है, ठीक है। एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। मैंने कांस्टेंट लिया है, मैंने क्या कर दिया ग्रेट, और फिर उसको मैंने क्या किया, एक इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से आप एरो फंक्शन बनाते हैं, इस तरीके से एरो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखो कंसोल डॉट लॉग, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इसको कॉल कराएंगे, फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अब आप इसको रन कराओगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आपको हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो एरो फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अलग तरीके से आप एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप एरो फंक्शन
यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है आपका एरो फंक्शन का। अब हम बताते हैं आपको कि एरो फंक्शन से ही रिलेटेड एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलबैक। ये कॉलबैक क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो कॉलबैक फंक्शन क्या होता है इसको समझने वाले हैं। देखिए कॉलबैक फंक्शन, जब कोई एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं, मतलब जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं। जैसे सिंपल मैंने क्या कहा, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। ये कॉलबैक फंक्शन इस तरीके से, जब कोई फंक्शन है मान लीजिए, उसको हम एक आर्गुमेंट के रूप में क्या करेंगे, पास करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, एक फंक्शन बनाया हमने, इसका नाम है ग्रीट। मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, ठीक है, और फिर उसको मैंने console.log किया, console.log, और फिर मैंने यहाँ पे हेलो को प्रिंट करा दिया, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, एक और फंक्शन बना रहा हूँ। एक फंक्शन क्या है, बेसिकली दूसरा फंक्शन जो हमारा है वो है एग्जीक्यूट करने का। कोई ऐसा फंक्शन सिंपल बना लेते हैं, और मैं एक कॉलबैक को रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलबैक। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास किया जा रहा है, ठीक है, तो आर्गुमेंट के रूप में पास कर रहे हैं, तो कॉलबैक को हमने कॉल कर दिया, सिंपल, इसको रिसीव किया। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूट वाला, ठीक है, तो एग्जीक्यूट वाला जब कॉल होगा तो वो एक फंक्शन को क्या ले रहा है, एज अ आर्गुमेंट ले रहा है, यानी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक कॉलबैक फंक्शन। तो ग्रीट को हमने यहाँ से भेज देंगे, ठीक है, सिंपल। हम क्या करने वाले हैं, ग्रीट को भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन था ग्रीट, ये एक फंक्शन था, उसको हमने यहाँ से रन कराया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट जब हम कॉल कर रहे हैं तो उस समय हम एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन को भेज रहे हैं। तो जब हम एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट भेजते हैं तो उसको हम कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। तो इसको अगर मैं रन कराऊं तो ये आपका हेलो प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है, ये वाला आपका कोड इसके अंदर चला जाएगा। यही सिंपल सा काम है, जब एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलबैक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड केसेस आप जब देखते हैं, जब आप कॉलबैक हो जैसे एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, इवेंट लिसनर जब आप पढ़ोगे, टाइमर, अरे मेथड्स में इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम जब अरे पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हायर ऑर्डर फंक्शन को समझने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन जो फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें या फंक्शन रिटर्न करें। सिंपल सा काम है कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन, कोई हायर ऑर्डर वो फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपल आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें, आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें, और या फिर एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो। सिंपल सा काम है, एक फंक्शन को रिटर्न करें या आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें, तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, सिंपल वो फंक्शन जो फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में, फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें और साथ में और या रिटर्न कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसको जरा समझते हैं क्या कहना जा रहा है, ठीक है, सिंपल इसको हम समझने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल एक हम क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, एक ऑपरेशन बना के, ऐड, मल्टीप्लाई, बहुत सारे उसमें फंक्शन होंगे वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट नाम का, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए कामा बी कामा, और एक मैं सिंपल सा अभी इसको ऐसे रखते हैं, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ए, एक बेसिकली एक फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आएगा कैसे क्यों ले रहे हैं। ऑपरेशन नाम से एक वो ले लिया, और यहाँ पे रिटर्न ऑपरेशन, और फिर यहाँ पे ए और कामा बी को हमने सिंपल पास कर दिया, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो ऐड कर रहा होगा दो नंबर को, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए,
दो वेरिएबल चाहिए, दो वैल्यू को हम ऐड करा रहे हैं, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसमें रिटर्न कर देना है a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद ऐसे मुझे मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन मल्टीप्लाई, और मुझे a कामा बी को रिसीव करना है और रिटर्न कर देना है a इंटू बी, ठीक है, सिंपल। हमने 3 फंक्शन बनाए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कैलकुलेट फंक्शन है ना, इसको कॉल करने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं, कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट को कॉल किया, और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें भेजनी है। पहले तो एक नंबर a, फिर 20b, और एक हमें क्या करना है, फंक्शन पास करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सा काम, हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं, और इसको भी हम क्या कर देंगे, ये एक एग्जाम्पल है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन का, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एज अ आर्गुमेंट हम फंक्शन पास कर रहे हैं, हम फंक्शन दे रहे हैं ना। एक एज आर्गुमेंट फंक्शन ही तो ऐड क्या है, एक फंक्शन है, उसको हम एज आर्गुमेंट कैलकुलेट के अंदर दे रहे हैं, और ये कैलकुलेट क्या कर रहा है, उसी फंक्शन को वापस से क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हायर ऑर्डर यही होता है कि कोई क्या है, वो फंक्शन जो फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करे और रिटर्न कर रहा हो। सिंपल ये आर्गुमेंट के रूप में, ये आर्गुमेंट हमने दिया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, फिर उसको रिटर्न कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अब मैं इसको रन कराऊँ, नोड index.js, तो अब आपको ये अभी कुछ नहीं दिखाएगा, सॉरी मैंने एक रिटर्न कराया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो लेट रिजल्ट 1, और ऐसे मैं रिजल्ट 2 कर लूँगा, लेट रिजल्ट 2। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे दोनों को प्रिंट करा के, तो console.log रिजल्ट 1 आप प्रिंट करा सकते हो। सेम चीज़ आपको console.log करना पड़ेगा, console.log रिजल्ट 2, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, नोड index.js, ये आपको 300 और 200 क्या है, इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम करता है हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिटर्न भी कराता है, ठीक है। ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है। कई सारे यूज केसेस भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर हमें बहुत सारे जैसे हमें एक प्राइस को कैलकुलेट करना है, या आप इसको देख सकते हो, एक सिंपल सा हम रियल वर्ल्ड केस भी देख सकते हैं। सर रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका देखते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है, जो आपको यूज आना चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में पता होना चाहिए कि इसका यूज केसेस क्या है। देखिए इसका यूज केसेस हम ई कॉमर्स वेबसाइट में कर सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेट कर रहा है, वो बेसिकली क्या करेगा, एक फंक्शन बना रहे हैं हम बनाने क्या वाले हैं, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है कैलकुलेट। वो क्या कर रहा है, हमारे पास एक तो वो प्राइस ले रहा है, और साथ में वो क्या कर रहा है कि डिस्काउंट फंक्शन, एक डिस्काउंट फंक्शन है, उसको एज अ आर्गुमेंट ले रहा है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है ये डिस्काउंट फंक्शन। 2 चीज़ें हमारे ले रहा है, और सिंपल ये क्या कर रहा है, कॉल करके रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करने वाला है, डिस्काउंट फंक्शन, और उसको क्या दे देगा, सिंपल प्राइस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप प्राइस भेजोगे और वो इस फंक्शन को प्राइस दे देगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, प्राइस को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल, जो क्या करेगा, बेसिकली फेस्टिवल डिस्काउंट को, जो एक फेस्टिवल होगा उसके डिस्काउंट को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। डिस्काउंट मैंने एक फंक्शन वो बनाया, और वो एक प्राइस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सिंपल प्राइस को लेने वाला है। मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ प्राइस, या मैं करता हूँ प्राइस माइनस, और कितना परसेंट आपको देना है, जैसे मुझे 20% देना है, 0.20, 20% का हमें डिस्काउंट देना है यहाँ से, ठीक है, फेस्टिवल डिस्काउंट। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो प्रीमियम डिस्काउंट बेसिकली क्या है, अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड है तो वहाँ पे आपको प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा, फेस्टिवल डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट, 2 तरीके से। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो होगा प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट। और ये क्या करेगा, सिंपल आपके यहाँ पे 2 चीज़ें एक्सेप्ट कर, एक तो प्राइस आपका लेगा, सिंपल प्राइस ही लेने वाला है, प्राइस, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा, रिटर्न प्राइस। ये सिंपल है कि मतलब 2 तरीके के डिस्काउंट हमारे पास है, प्राइस
इंटू 0.3, एक 30% का है और एक कितने का है 20% का। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट है और ये फर्स्टेबल का डिस्काउंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक फंक्शन जो हमारा कैलकुलेट बनाया था, तो लेट में एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट के अंदर स्टोर करूँगा, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन को हमने कॉल किया और इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे फर्स्टेबल डिस्काउंट वाले को रन कराना है। तो मैं यहाँ से प्राइस भेजूंगा कितना 400 और मैं फर्स्टेबल डिस्काउंट को एज अ फंक्शन क्या कर दूंगा, आर्गूमेंट पास कर दूंगा, ठीक है। फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट, तो क्या कर दे CLS नोड index.js, ये आपको रन करके अभी कुछ नहीं देगा क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया। तो सिंपल हमें क्या कराना पड़ेगा, console.log रिजल्ट। अब मैं सेव करता हूँ नोड index.js। तो इस तरीके से आपका काम करता है। अगर आप हायर ऑर्डर फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही यूज केसेस एग्जांपल है। हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया जो बेसिकली एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है, आर्गुमेंट के थ्रू हम पास करेंगे और फिर वो एक फंक्शन को वापस से रिटर्न कर दे रहा है। तो जब ये रिटर्न किया तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अंदर हमने प्राइस को रिसीव किया और इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। जो भी हमारा फर्स्टेबल डिस्काउंट है वहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें पता है हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन को पास किया हमने और वो उसको रिसीव किया एज अ पैरामीटर, फिर उसको रिटर्न भी कर रहा है। यही एक क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट में यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब हमारा आता है फर्स्ट क्लास फंक्शन। ये फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्लास फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब है कि हम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, हमने कांस्टेंट लिया और ग्रीट लिया और फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया हमने और सिंपल उस फंक्शन को हमने ऐसे कर दिया। ये क्या है, एक तरीके का फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन का क्या मतलब है कि हम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को एक वैल्यू की तरह भी बिहेव करते हैं। आप देखो तो एक वैल्यू की तरह उसको हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर सकते हैं, एज अ वैल्यू बिहेव करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फंक्शन है वो एज अ वैल्यू बिहेव कर रहा है। मतलब आप इसके अंदर आसानी के साथ क्या कर सकते हो, एज अ वैल्यू स्टोर करा सकते हो। और एज अ वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपल इसको अगर मैं ऐसे भी देखो, कोई अगर मान लो हमारे पास अरे है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, कोई अरे है मान लीजिए लेट ARR, उसके अंदर भी आप इस फंक्शन को पास कर सकते हो, एज अ वैल्यू पास कर सकते हो। समझ रहे हैं आप, एज अ वैल्यू इस फंक्शन को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है फर्स्ट क्लास फंक्शन, जो कि क्या है, आपके वैल्यू को स्टोर एज अ वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ऑब्जेक्ट में भी आप इसको एज अ वैल्यू स्टोर करा के रख सकते हैं, फंक्शन को रिटर्न में भी आप एज अ वैल्यू स्टोर करा के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं किस तरीके से हमारा आई, जो हमारा एक और फंक्शन होता है उसको बोलते हैं आई इफ, जो बेसिकली क्या है IIFE। ये क्या है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, इमीडिएटली कॉल करता है। इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस प्रकार से, इसका ज़्यादा यूज आप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है बेसिकली इमीडिएटली, जैसे हमारे एक फंक्शन बनाया जो बेसिकली ऐसे होता है, एक वैल्यू के अंदर होता है, फंक्शन हमने बनाया सिंपल और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जीक्यूट इमीडिएटली और फिर इमीडिएटली, और इसके बाद मैंने इस फंक्शन को सिंपल कॉल करा दिया। यहीं पे आप कॉल करा सकते हो, इमीडिएटली कॉल होगा, अलग से आपको कॉल नहीं करना। नोड index.js, ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका काम होता है। तो आप यहाँ पे जैसे हमारा यूज केस क्या थे, ओल्ड अब जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में ग्लोबल वेरिएबल अवॉइड करने के लिए, जो बहुत से पुराने जो हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन थे वहाँ पर यूज होता था, यहाँ अब इसका यूज बहुत कम है, ठीक है। अब इसका यूज रियरली ही करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपने ज़रूर फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है।
थोड़ा सा फंक्शन को, और अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बताऊं, देखिए और भी सारे इसके टॉपिक्स हैं। जैसे मेरे पास मैं एक सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन बेस पे भी आपको बता सकता हूँ कि इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो फंक्शन बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि एक ऐसा कोड आप डिजाइन करिए जो रिपीट हो, और फिर उस कोड को हम क्या कर सकें, सिंपली बार बार यूज कर सकें, ऐसा कोई इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, ऐसा आ सकता है। देखिए फंक्शन के आपके यूज समझ में आ गया। अगर कोई कोड रिपीट हो रहा है, अगर कोई कोड रिपीट हो रहा है तो उसको उसको फंक्शन के अंदर रख दो, सिंपल के अंदर रख दो। फंक्शन से क्या होता है, मेंटेनेबिलिटी आ जाती है। मेंटेनेबिलिटी मतलब आपका कोड बहुत ही अच्छे से दिखने लगता है। फंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़े लॉजिक को एक सिंपल कोड के अंदर रख सकते हो, जो आपको लॉजिक नहीं दिखेगा। एक बहुत बड़ा लॉजिक लिखा गया और एक सिंपल लाइन में आप उसको लिख के एक फंक्शन के अंदर पैक कर देंगे, और उसको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा लॉजिक लिखा है। ठीक है, इसका ये भी यूज होता है, और आप एडिट करने में भी आसानी होगी, मेंटेनेबिलिटी भी बहुत आसानी से होगी। तो इस तरीके से आप फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।